देखने दो, मैं कहाँ हूँ। तुम्हारा परिणाम तो बहुत अच्छा आया है। छान छान, मैंने जवाब पहले ही मिला लिए थे। इस बार परिणाम अच्छा होना चाहिए। इतने समय से मुझे हौसला देने के लिए शुक्रिया। अगर तुम रोज मेरे साथ कैंटीन ना जाते और लाइब्रेरी ना चलते तो शायद मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाती। पर इस बार एग्जाम सेंटर पर बहुत सख्ती थी, इसलिए मैं पहले की तरह तुम्हारी मदद नहीं कर पाई और तुम्हें जवाब नहीं दे सकी। तुम ये क्या कह रही हो? नुआन नुआन, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो। एक बार मैं स्टेट टॉपर बन जाऊं तो मैं स्कूल से कहूंगी कि वे खास तौर पर तुम्हारा एडमिशन ले। हमने वादा किया था कि हम साथ में टॉप यूनिवर्सिटी जाएंगे, है ना? हाँ। चलो। कोई नाम नहीं है यहाँ। ब्लॉक हो गया। छान छान, हम दोनों के मार्क्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। सिर्फ टॉप 50 रैंक वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स ही छुपाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने सुना है कि अगर कोई फाइनल एग्जाम में धोखाधड़ी करता है तो उनका रिजल्ट भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फिर मुझे नहीं पता, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है चियान चान? मैंने हर विषय का पेपर पूरी मेहनत से दिया था, फिर मुझे 0 नंबर कैसे मिल सकते हैं? नुआन नुआन, तुमने चीटिंग की है। आहा, हे भगवान। लिन वाइन्युअन, आप पर बोर्ड एग्जाम में चीटिंग गैंग चलाने का आरोप है। जांच के लिए तुरंत मेरे साथ चलिए। मुझे सबूत चाहिए। आप लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। नुआन नुआन, हमेशा से तुमने मेरे नंबरों की नकल करके ही इतने अच्छे नंबर पाए हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि बड़े एग्जाम में चीटिंग मत करना, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब देखो क्या हो गया। अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? ये सब तूने किया है? ये तूने ही किया है? सुचान चान, क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे? सबसे अच्छे दोस्त? अगर मैं दोस्ती का नाटक करके तुझे गुमराह न करती तो तू इतनी आसानी से स्टेट टॉपर कैसे बनती? और अगर तू टॉपर नहीं बनती तो तू मेरे आगे बढ़ने का जरिया कैसे बनती? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं जाने के बाद भी तुझे चैन से रहने नहीं दूंगी। जब तू जिंदा रहकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो जाने के बाद क्या कर लेगी? हाँ, एक बात और, जेल के अंदर मैंने तेरे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार रखा है। तेरा ये कमजोर शरीर शायद ही इस सर्दी तक टिक पाए। आखिर क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुझे एल्डेस मिस यू को परेशान करने के लिए किसने कहा था? मुझे तुझे सबक सिखाने के लिए ही भेजा गया है। चुपचाप यहाँ पड़ी रह और अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार। यहाँ से बाहर निकलकर दोबारा केस खोलने के बारे में भूल जा। सुचान चान, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुमसे पाई पाई का हिसाब लूंगी और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। क्या मैं जेल में नहीं मर गई थी? नुआन नुआन, तू कहाँ खोई हुई है? जल्दी से पढ़ाई शुरू कर। कल आखिरी मॉक टेस्ट है। हमने वादा किया था कि हम साथ में टॉप यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तू अब हिम्मत नहीं हार सकती। मैं सच में वापस आ गई, एग्जाम से 5 दिन पहले वाले वक्त में। नुआन नुआन, तुझे क्या हुआ? तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? कल आखिरी मॉक टेस्ट है। इसे आज क्या हो गया है? ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? वहाँ यंग मास्टर शू से मैंने पैसे लिए हैं और उसे जवाब पहुँचाने का वादा किया है। सू चियान चियान लिन वाइनुअन का कितना ख्याल रखती है। इस वक्त भी उसे पढ़ाई की याद दिला रही है। टॉपर तो आखिर टॉपर ही होते हैं। इतने तनाव में भी आराम से फोन चला रही है। और क्या, हमारी नुआन नुआन पूरी तरह तैयार है। क्यों, मेरी सबसे अच्छी सहेली। हाँ, हम वाकई बहुत अच्छी सहेलियां हैं। पिछले जन्म में मैंने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने मेरे एग्जाम के मार्क्स बदल दिए और मुझे झूठे केस में फंसा दिया। सहेली, इस बार जेल जाने की बारी तेरी है। जब हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हमें साथ में टॉप यूनिवर्सिटी जाना है तो अब अपना फोन चलाना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ रिवीजन करने बैठ जाओ। चलो मिलकर मेहनत करते हैं। लेकिन बात यह है कि आजकल मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। नुआन नुआन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आजकल पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा हो गया है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कल हमारे आखिरी फाइनल एग्जाम्स हैं। तुम्हें हर हाल में अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कुछ नहीं, बस आजकल दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। अचानक पढ़ाई से मन भर गया है। वैसे भी मैं पढूं या ना पढूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट अब किस्मत के भरोसे ही छोड़ दिया है। अगर इसने हार मान ली तो फिर मैं इसके जवाबों को बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो उन मुबारक से पहले ही वादा कर रखा है। लिन वाइनुअन को क्या हो गया है? एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं और ये ऐसी मायूसी भरी बातें कर रही है। पता नहीं, वह तो हमेशा बहुत संजीदगी से पढ़ाई करती थी। शायद इस बार दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुचांचन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी वही पहले वाली लिन वाइनुआन हूं जिसे तू जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है? मैं बस तुझे घबराते हुए देखना चाहती हूँ। इन मॉक एग्जाम्स में तू जो करना चाहती है कर ले, लेकिन जिस दिन असली एग्जाम होगा उस दिन मैं भी ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे साथ किया था
तुझे अपने हाथों से जेल भेजूंगी, ताकि तू भी उस बेबसी को महसूस कर सके जहाँ कोई तेरी पुकार सुनने वाला ना हो। सू चियानशियन, मैं जल्द ही एक नई कार लेने की सोच रहा हूं। इस बार के फाइनल एग्जाम में अच्छे से पास होना और मेरे इन दोस्तों के जवाबों के लिए भी तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैंने अपनी नई गाड़ी ले ली है तो तुम्हें भी इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तूने आखिरी वक्त पर हमें धोखा दिया और हम सब फेल हो गए तो क्या तू आज भी पढ़ाई नहीं करने की हिम्मत कर रही है? पढ़ने का मन नहीं है क्या? चाहती है कि मैं तुझे सबक सिखाऊं? जगह, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, पर ये नुआन नुआन है। ये बस मेरे पास बैठकर मोबाइल और वीडियो ही देखती रहती है। इससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है और मेरा पढ़ने का सारा ध्यान भटक गया है। मैं अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही। जरा रुको, पढ़ाई करना तो हर किसी का अपना काम होता है। मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ, मैं वहाँ क्या करती हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम ध्यान लगाकर पढ़ पाती हो या नहीं, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारी परीक्षा के रिजल्ट के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो चांचन, अगर तेरा मन नहीं है तो मत पढ़, पर ये बहाने क्यों बना रही है? आज लिन वेनुआन को क्या हो गया है? वो कभी मुझसे इस तरह बात नहीं करती थी, लेकिन अब वो मुझसे जुबान लड़ा रही है। बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ नंबरों से मतलब है। अगर मैंने फिर से तुझे बहाने बनाते हुए देखा या फिर से लिन वेनुआन का नाम लिया तो मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करना। सू चियांगशन, फेल होने का अंजाम अच्छी तरह जानती होगी तू। स्टूडेंट शूज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खुद आगे आकर लिन वेनुआन के खिलाफ कॉलेज एग्जाम में हुई धांधली की शिकायत की। एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स के लिए निष्पक्षता का सवाल है। यह जनता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। न्याय के लिए आपके इस सराहनीय काम के लिए हम ऊपरी विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे ताकि आपको सरकारी सम्मान और सही इनाम मिल सके। जहां तक लिन वेनुआन की बात है, नंबरों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत गंभीर मामला है। हम सख्ती से इसकी जांच और कार्यवाही करेंगे और कानून के दायरे में रहकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सब सू चियांगशन की वजह से हुआ है। एक मामूली गरीब की इतनी हिम्मत कि वह टॉपर से मुकाबला करे। जरा अपनी औकात तो देख। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर दोबारा चियांगशन के खिलाफ बकवास की तो तुझे इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसका मुंह बंद करो, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? शूजे, एक नाकामयाब अमीर बाप की औलाद जिसने पूरी तरह से सू चियांगशन की मदद से मेरे जवाबों को कॉपी करके अच्छे नंबर पाए और आखिर में फर्जी सबूतों के जरिए मुझ पर केस किया ताकि मुझे जेल भेजा जा सके। धोखेबाज कहीं के, घटिया औरत। इस जन्म में जो तुमने मेरे साथ किया है उसका एक एक हिसाब मैं बराबर करूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नुआन नुआन, अभी शूज और वो सब बहुत आक्रामक हो रहे थे। मैं वाकई बहुत डरी हुई थी, इसीलिए मैंने वो सब कहा। प्लीज तुम उन बातों को दिल पर मत लेना। नुआन नुआन, सच तो यह है कि मेरे दिल में मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना है। मेरा दिमाग तुम्हारे जितना तेज नहीं है। पढ़ाई में भी मैं हमेशा तुम्हारी मदद पर निर्भर रहती हूँ, तभी मुझे अच्छे नंबर मिल पाते हैं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की और मेरे नंबर कम आए तो मेरे मम्मी पापा फिर से मुझे डांटेंगे। नुआन नुआन, पता नहीं क्यों पिछले कुछ समय से तुम मुझसे थोड़ी दूरी बना रही हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगी। तुम पहले की तरह ही मुझे होमवर्क और पढ़ाई में मदद करो ताकि हम साथ में एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक है ना? चांचन, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती। बात यह है कि हाल ही में घर में कुछ परेशानियां चल रही हैं। अब घर के सारे काम अकेले मेरे कंधों पर आ गए हैं और आजकल स्कूल के बाद मुझे अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम पर भी जाना पड़ता है। अभी जब मैं फोन चला रही थी तब मैं अपने काम वाले बॉस से ही बात कर रही थी। एक तरफ घर के काम, दूसरी तरफ नौकरी और फिर ऊपर से पढ़ाई भी। मेरे लिए सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं पहले की तरह ही तुम्हें परीक्षा के जवाब दे सकूं। लिन वेनुआन, अगर इन सब वजहों से तुम्हारा ध्यान भटक गया तो कल का मॉक टेस्ट पक्का खराब जाएगा और अगर मुझे जवाब नहीं मिले तो शूजा और उसके साथी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे इसे हर हाल में पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए तैयार करना होगा। नुआन नुआन, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब जो चीजें तुम्हारी पढ़ाई के बीच रुकावट कैसे बन सकती हैं? तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं पहले तुम्हें $5000 भेज रही हूँ ताकि तुम्हें अब काम करने जाने की जरूरत न पड़े। जहां तक आज रात के घर के कामों की बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगी, ठीक है ना?
तो ठीक है, ये पैसे मैं अभी रख लेती हूँ और जब मेरे पास पैसे होंगे तब तुम्हें लौटा दूंगी। आज रात के घर के कामों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, तुम खुद चलकर मुसीबत के जाल में फंसी हो। अगर अब मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया तो ये तुम्हारी इतनी नेकी की तौहीन होगी। नुआन नुआन, क्या यही तुम्हारा घर है? ये इतना पुराना और बिखरा हुआ क्यों है? चलो ना, तुम मेरे घर चलकर रहो। अरे उच्चांचन, अगर हमने आज रात को इसकी अच्छे से सफाई कर दी तो यहाँ एक रात रुकने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुमने मेरे घर के काम में मदद की ताकि मैं शांति से पढ़ाई कर सकूं तो कल के मॉक टेस्ट में मैं पहले की ही तरह तुम्हें सारे जवाब भेज दूंगी। ठीक है फिर, बस तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो। आखिरकार हम पक्की सहेलियां हैं, एक दूसरे के लिए इतना करना तो बनता है। तो अब ये सारा पुराना सामान ठीक से समेट लो। जो बेकार की चीजें हैं उन्हें नीचे कचरे के डिब्बे में डालाओ और काम की चीजों को बालकनी में रख दो। और हाँ, ये भी, दरवाजों और खिड़कियों को एक बार पोंछ देना, वरना रोशनी कम होने से मेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। जी। मेहनत रंग लाएगी। सब कुछ एक बार साफ करना होगा वरना रोशनी कम हो जाएगी और इससे पढ़ाई पर असर पड़ेगा। हाँ। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। लिन वाइनवन, तुम बस ऐसे ही बैठी रहोगी? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी? मैं यहाँ तुम्हारे लिए कमरा साफ कर रही हूँ ताकि तुम ठीक से पढ़ाई कर सको, और तुम हो कि इसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रही। अगर तुम ऐसी ही रही तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि कल तुम मुझे जवाब बताने में मदद करोगी? अगर मैं थोड़ा गेम खेलूं तो क्या बुराई है? पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना तो बनता है। और यकीन मानो, अगर मैं अभी गेम खेलूंगी तब भी मैं तुम्हारी दिन रात की मेहनत से बेहतर नंबर ले आऊंगी। तुम्हारे ऐसा कहने का क्या मतलब है? और क्या तुम यकीन करोगी, अगर मैं अभी गेम भी खेलूं तब भी मैं तुम्हारी दिन रात की मेहनत और रिवीजन से ज्यादा अच्छे नंबर लाऊंगी। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम्हें इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। कदर? तो फिर सबसे पहले उस टॉयलेट को अच्छे से साल करो और फिर बालकनी में रखे कपड़ों की टोकरी को अपने हाथों से धो। कॉलर और केज अच्छी तरह से साफ होने चाहिए। आलस मत करना। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिन वाइनवन, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। मैंने तुम्हारा कमरा तक सान कर दिया और अब तुम मुझसे कपड़े धुलवा रही हो और टॉयलेट भी साफ करवा रही हो। परेशान कर रही हूँ? अगर तू नहीं करना चाहती तो जा सकती है। वैसे भी कल के मॉक टेस्ट के जवाब तुझे भेजना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं करूंगी, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि कल तू मुझे जवाब पक्का भेज देगी। सब तेरे काम पर निर्भर है। अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो जवाबों के बारे में भूल जा। लिन वाइनवान, तू बस देखती जा। एक बार मुझे जवाब मिल जाए और मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए, फिर देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। लिन वाइनवान, तुम मेरा इंतजार करना। एक बार मुझे जवाब मिल जाए और मैं अच्छे कॉलेज में पहुंच जाऊं, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सुख्यांक्यान, ये तो बस एक शुरुआत है। पिछली जिंदगी में जो दुख तुमने मुझे दिए हैं, मैं वो सब एक एक करके तुम्हें वापस लौटाऊंगी। विद्यार्थियों, आज के मॉक टेस्ट के लिए ए और बी पेपर सेट का इस्तेमाल होगा। विषम नंबर वाली सीटों को पेपर ए मिलेगा और सम नंबर वाली सीटों को पेपर बी दिया जाएगा। सवालों का क्रम और विकल्पों की व्यवस्था पूरी तरह से अलग अलग होगी। किसी भी तरह की नकल या बेईमानी मना है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे 0 अंक दिए जाएंगे और स्कूल प्रशासन को रिपोर्ट दी जाएगी। अरे, मुझे पेपर बी मिला है, तुम्हें क्या मिला? नुआन नुआन, आपके पास कौन सा पेपर है? मेरे पास पेपर बी है। तुम ये मेरे लिए कर दो, प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे पास अपना टेस्ट पेपर लिखने का समय नहीं बचेगा। अरे यार, इस बार तुम इसे खुद ही लिख लो। मैं वाकई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। नुआन नुआन, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें बस 2 टेस्ट पेपर ही तो लिखने हैं। जल्दी करो प्लीज।
तुम इसे खुद लिखो। प्लीज मान जाओ। तो चैन चैन, क्या तुम्हें परीक्षा को लेकर कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, मैं तो बस इससे पेन मांग रही थी। जल्दी करो। अब तो गई मैं। ये सब जवाब मैंने अंदाजे से गलत मलत लिख दिए हैं, पर मेरी इसे न देने की हिम्मत नहीं हुई। सर, मुझे अपना पेपर जमा करना है। सर, मुझे पेपर जमा करना है। नुआन नुआन। सर, पिछले कुछ मॉक टेस्ट के दौरान मैंने गौर किया कि कुछ छात्र नकल और धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये न केवल परीक्षा के लिए गलत है, बल्कि इससे उन छात्रों का मनोबल भी गिरता है जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि अगली परीक्षा एबी पेपर के फॉर्मेट में ली जाए। सम और विषम रोल नंबर के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र हों। इससे न केवल नकल को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा, बल्कि सभी छात्र अपनी असली तैयारी को भी जांच पाएंगे। तुम सही कह रही हो। सच में अब इस नकलबाजी के माहौल को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। परीक्षा अब एबी फॉर्मेट में ही होगी। सो चैन चैन, तुम मेरे जवाबों की नकल करके मेरा इस्तेमाल कर शूजे को खुश करना चाहती थी। भूल जाओ, अब देखती हूँ कि बिना नकल के तेरा क्या अंजाम होता है। सुचियानशियन, तू ये क्या नाटक कर रहा है? इस बार तूने उत्तर भेजने में बहुत देर कर दी और कई सवाल भी छोड़ दिए। पहले तो तू बहुत फुर्तीला था ना? क्या इस बार तू जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा है? सुचियांगचैन, मैं जल्द ही एक नई कार लेने वाला हूँ। इस फाइनल परीक्षा में मुझे अच्छे नंबर चाहिए और मेरे इन दोस्तों के जवाब भी तुझे ही बताने होंगे। अगर मुझे कार मिल गई तो तुझे भी बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर तूने सही वक्त पर मुझे धोखा दिया और हम भाइयों का इम्तिहान खराब हुआ, मुझे लगता है तू आज भी पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुझे पढ़ने का मन नहीं है? क्या चाहता है कि मैं तुझे सबक सिखाऊं? जय जय, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब लिन वाइनोन की गलती है। मैं कल उसके कमरे की सफाई करने में मदद कर रही थी। कल दोपहर से लेकर आधी रात तक सफाई करती रही, जिसकी वजह से मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। परीक्षा देते समय मुझे नींद आ रही थी, इसलिए लिखने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई। बाद में वाकई में समय नहीं बचा था, तभी कुछ उत्तर छूट गए। जरूर ये फिर से लिन वाइनवान की कोई चाल होगी। वो हमेशा मेरा काम बिगाड़ देती है। मैं उसे जल्द ही देख लूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, अगली बार अगर कोई गड़बड़ हुई, चाहे गलती किसी की भी हो, मैं तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। लिन वाइनवन, क्या यह तुम हो? तुमने जानबूझकर मुझे जवाब नहीं भेजे ताकि मैं शूज है को नाराज कर दूं। यह सब तुम्हारी गलती है। चांचन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो ए और बी सेट्स तो सर ने तय किए थे ना। जब पेपर्स ही अलग थे तो मैं पहले की तरह तुम्हें जवाब नहीं भेज पाई। वैसे भी शूजे के साथ तुम्हारी इस डील के बारे में मुझे आज ही पता चला है। तो तुम हमेशा मेरे जवाबों का इस्तेमाल करके उन अमीर घरानों के बेटों को इम्प्रेस करती थी। जरा सोचो, अगर शूजे को पता चला कि वो जिसका काम कॉपी कर रहा है वो किसी और के जवाब है और तुम असल में बिल्कुल बुद्धू हो, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? अरे नुआन नुआन, मुझे माफ कर दो। मैं बस थोड़े गुस्से में थी। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। हम दोनों तो सबसे अच्छी सहेलियां हैं ना। मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी? मैं इसका बुरा नहीं मानूंगी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम हर बात की जिम्मेदारी बेवजह मेरे सिर पर नहीं मपड़ोगी। आखिरकार सहेलियों के बीच ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे से मैं तुमसे पूरी तरह ईमानदार रहूंगी और कभी भी बिना वजह शिकायत नहीं करूंगी। लिन वाइनवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। इस बार की मॉक परीक्षा में छात्रा लिन वैनुआन ने सबसे बेहतरीन अंकों के साथ पूरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल किया है। कुल अंक 680 हैं, जो दूसरे स्थान वाले से 30 अंक ज्यादा है। सभी को उनसे सीखना चाहिए। पूरा दिन मोबाइल चलाने के बाद भी इतने ज्यादा अंक ले आई, यह तो कमाल है।
नुआन नुआन, तुम सच में बहुत महान हो। अब तो मेरा खेल खत्म हो गया। सू चियांगचेन, तू मेरे साथ खेल रहा है क्या? ये क्या बकवास नतीजे आए हैं? आखिर तुझे हुआ क्या है? हे भगवान, शूज़र तो बहुत गुस्से में लग रहा है। आखिर एक मॉक टेस्ट ही तो था। क्या तुमने सू चियांगचेन की रैंकिंग नहीं देखी? पहले वह हमेशा टॉप 5 में रहता था, इस बार सीधा बीच में पहुंच गया और शूज़र तो सबसे नीचे है। शायद इसे नकल करने का मौका नहीं मिला। मैंने पिछली बार तुझसे क्या कहा था? तुझे कहा था कि जवाबों का इंतजाम करके मुझे दे देना। लेकिन ये कैसे नंबर आए हैं? मेरी गाड़ी तो हाथ से गई ही, मेरे दोस्त भी तेरे साथ बिल्कुल नीचे गिर गए। सू चियांगकियन, क्या तू जानबूझकर मुझे फंसा रहा है? जिगे, आप नाराज मत होइए। पिछले कुछ दिनों से मैं भी पूरी तरह से नुआन नुआन के मामलों में ही परेशान थी। इम्तिहान से पहली रात मैं आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी नुआन नुआन ने मुझे सफाई के लिए अपने घर बुला लिया। इस सब की वजह से ही अगले दिन परीक्षा में मैं काफी सुस्त थी, इसलिए अच्छा नहीं कर पाई। ये सब लिन वाइनुअन की गलती है। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरी सारी ऊर्जा सोख लेती है, इसीलिए मेरे नतीजे इतने खराब आए हैं। नहीं, मैं अपनी होशियार छात्रा वाली छवि नहीं खो सकती। मेरा पैसा और मेरी इज्जत लिन वाइनुअन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चियांगचेन, तुम्हारी ये बात एकदम गलत है। उस दिन तुमने ही खुद कहा था कि तुम घर के कामों में मेरी मदद करोगी और कहा था कि सहेलियों को एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। पैसे भी तुमने ही मुझे भेजे थे और कहा था कि अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है ताकि मैं पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम बार बार जोर देती रही। अब अचानक ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? और तो और, उस दिन हम सिर्फ रात के 8 बजे तक ही काम कर रहे थे। फिर तुमने कहा कि तुम थक गई हो और आराम करना चाहती हो, तो मैंने तुम्हें घर जाने दिया। तो अब तुम्हारी बातों में ये देर रात तक किया गया काम कैसे बन गया? देखा जाए तो अगर तुम घर के काम में मेरी मदद न भी करती तो भी तुम्हारी मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि तुम शायद ही अपने पुराने नंबर ला पाती। नुआन नुआन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुमने मेरा दिल दुखा दिया। अच्छा, तो यह सब तुम्हारी साजिश थी। जब से तुम दोनों के बीच अनबन हुई है, चियांगचियान के ग्रेड बहुत नीचे गिर गए हैं। क्या तुम जलती हो कि चियांगचियान तुमसे बेहतर है? तुमने जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की, उसे काम करने के लिए मजबूर किया ताकि उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़े। मुझे लगता है कि तुम बस उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, जानबूझकर अड़चने डालना, उसे काम के लिए कैद कर देना और उसकी पढ़ाई पर असर डालना। मुझे लगता है कि तू उसे खुश देख ही नहीं सकता। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, चियांगकियन से दूर रह। अगर तूने फिर से उसे परेशान करने की हिम्मत की और उसकी परीक्षा पर असर पड़ा तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो तू भूल नहीं पाएगा। शुजी जी, बात करने से पहले सबूत दिखाएं। घर का काम उसने खुद अपनी मर्जी से किया था और पैसे भी उसने खुद ही मुझे भेजे थे। मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। और वैसे भी वो हमेशा से ही मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी लेती है। मेरे नंबर अच्छे आए या बुरे, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे नंबरों का सीधा असर उसकी काबिलियत पर पड़ेगा? सही तो है, खुद के नंबर अच्छे नहीं आए तो दूसरों को क्यों दोष देना? क्या लिन वाइनुआन जो कह रही है वह सच है कि सू चियांगचियान ने खुद मदद की और पैसे भी भेजे? लिन वाइनुआन खुद फायदा उठा रही है और अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वह बस चियांगचियान की अच्छाई और मासूमियत का फायदा उठा रही है। गड़बड़ हो गई। लिन वाइनुअन, कहीं यह बात बाहर ना आ जाए कि मैंने उसके जवाबों की नकल की थी। रुको, यह सब बस एक गलतफहमी है। सब गलतफहमी है। जेघे, आप कृपया गुस्सा मत होइए। मेरे और नुआन नुआन के बीच बस थोड़ी सी गलतफहमी है। हम आपस में इस बारे में बात करेंगे और सब कुछ सुलझा लेंगे। फिक्र मत कीजिए, इससे बोर्ड की परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नुआन नुआन, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया था। मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। प्लीज, तुम इसे दिल पर मत लेना। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? हे भगवान, चियांगचियान अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही है। लिन वाइनुआन वाकई में बहुत एहसान फरामोश है। उम्मीद नहीं थी कि चियांगचियान को लिन वाइनुआन की इतनी फिक्र होगी। यह सचमुच यकीन के काबिल नहीं है। हाँ, अब आप सब जाइए यहाँ से। सब लोग जाइए यहाँ से। ये बस एक गलतफहमी थी। जगह, प्लीज गुस्सा मत होइए। देखिए, मैंने 3 सालों तक आपको जवाब बताए हैं। क्या कभी कोई गलती हुई है? बस यही एक बार। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए सब गड़बड़ हो गया। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज गुस्सा मत होइए। मुझे परवाह नहीं तुम्हारी गलतफहमी क्या है। परीक्षा में सिर्फ 1 दिन बचा है। मैं और तुम एक ही परीक्षा केंद्र में हैं। जब मैं अच्छे नंबर लाऊंगा
तभी मैं वापस जाकर अपना पारिवारिक बिजनेस संभाल पाऊंगा। तो तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, तुम्हें मुझे पास करवाना ही होगा, नहीं तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। मैं न सिर्फ स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा दूंगा, बल्कि तुम्हारे माता पिता की नौकरी भी छिनवा लूंगा और तुम लोग इस शहर में पैर भी नहीं रख पाओगे। शुक्रिया जग, आप बेफिक्र रहिए। मैं वादा करती हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी होगी। नुआन नुआन, मुझे पता है कि मेरी गलती है। मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे माता पिता अक्सर मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर मुझे अच्छे अंक नहीं मिलते तो वे मुझे बाहर निकाल देते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने घर खर्च चलाने के लिए जवाब बेचना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल रही है। तुमने अभी सुना ना, शूजे ने कहा कि अगर मैंने उसे जवाब नहीं दिए तो वह मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी देगा। क्या तुम मेरी इस आखिरी बार मदद कर सकती हो? मैं वादा करती हूँ कि यह आखिरी बार होगा। सू चांचा, परीक्षा सभी के लिए बराबर होती है। अगर तुम अच्छे नंबर चाहती हो तो खुद अच्छे से पढ़ाई करो। ये गलत रास्तों के बारे में मत सोचो। जहाँ तक शूजे की बात है, उसे तुमने खुद अपनी जिंदगी में बुलाया है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? नुआन नुआन, हमारी इतने सालों की दोस्ती के लिए क्या तुम मुझे इस हाल में अकेला छोड़ दोगी? सू चांचन, सूजे, तुम दोनों की योजना तो बड़ी कमाल की है, लेकिन इस बार तुम अपनी चालों में कभी कामयाब नहीं होगे। कल परीक्षा का दिन है और जब नतीजे आएंगे तब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होगा। हमारी दोस्ती इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें धोखेबाजी में साथ दूं। अपना ख्याल रखना। तू कितनी मतलबी चुड़ैल है। अगर तेरी वजह से न होता तो मैं आज इस मुश्किल में न फंसी होती। मुझे डर डर के जीना पड़ रहा है क्योंकि शूज है मुझे धमकी दे रहा है। मैं तुझे इसके लिए सबक सिखाकर रहूंगी। आज तो तूने कमाल कर दिया। सारे जवाब एकदम सही और तेजी से भेजे। हम सब ने वहीं से नकल कर ली। इस बार तो जीत पक्की है। यह ब्लैक कार्ड रख और दिल खोलकर खर्च कर। जैसे ही रिजल्ट आएगा और हम अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो तुझे एक बड़ा बोनस दूंगा। मुझ पर भरोसा रख, तुझे फायदों की कोई कमी नहीं होगी। शुक्रिया जगह। मुझे पता था कि जगह बहुत दिलदार है। मुझे पता था कि आपके साथ रहने में ही फायदा है। यहाँ सब कुछ मिल सकता है। आगे जहगे को कोई भी काम हो, मैं बस एक इशारे पर हाजिर हूँ। नुआन नुआन, तेरा पेपर कैसा हुआ? देख, ये जज ने मुझे इनाम दिया है। अगर उस वक्त तूने मेरी बात मान ली होती तो शायद आज तेरे पास भी यह सब होता। तुम्हारी दुआओं से पेपर काफी अच्छा हुआ है। शायद मैं ही टॉपर बनूंगी। लिन वाइनवन भला टॉपर कैसे बन सकती है? ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ डर डर कर जी रही हूँ और तेरा सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है? खैर कोई बात नहीं, आज के बाद तेरे टॉपर वाले नंबर मैं शूजर के साथ बदल दूंगी और तब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा और मैं तुझे बर्बाद होते हुए देखूंगी। उस दिन का इंतजार करना कितना मजेदार होगा। लेकिन मुझे लगता है ज़ेगे का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। हो सकता है ज़ेगे ही असली टॉपर हो। जब तू कह रही है तो यकीनन टॉपर मैं ही बनूंगा। ऐसा क्या? तो फिर देखते हैं क्या होता है। लिन वैनुआन, तू बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। तेरा टॉपर बनने का सपना अब टूटने वाला है। अच्छा, तो फिर देख लेंगे कि क्या होता है। लिन वैनुआन, तू कुछ ही दिनों की मेहमान है। तेरा टॉप करने का सपना अब चूर चूर हो जाएगा। लिन वैनुआन, बस एक बार तेरे परीक्षा के अंकों को बदल दूं तो फिर ये सारा ऐशो आराम सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। फिर देखती हूँ तू अपनी आकड़ कैसे दिखाती है। वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। कुत्ता अपनी दुम कभी सीधी नहीं करता। लेकिन इस बार मुझे पहले से पता था कि तू क्या करने वाली है। तेरा बुरा सपना आज रात से ही शुरू होने वाला है। लिन वैनुआन, आज से ही तेरे परीक्षा के सारे अंक अब शूजह के हुए। तेरे ये नंबर अब शूजह के हैं। आखिर किस बिना पर वह इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकती है? एकदम शानदार। अगर किसी को पता चल भी जाए कि नतीजों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो भी सारा शक सिर्फ तुझ पर ही जाएगा, लिन वैनुआन। पिछली जिंदगी में यही वो चीज थी जो मेरे कॉलेज के नतीजों को बदलने का सबूत बनी और जिसकी वजह से मैं जेल में बर्बाद हो गई।
लेकिन इस जिंदगी में मैं तुम्हें खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसाऊंगी और तुम्हें पाई पाई का हिसाब चुकाना होगा। जल्दी करो, फालतू का समय बर्बाद मत करो। झेगे, आप परेशान मत होइए, मैं अभी चेक करती हूँ। अरे, रिजल्ट देखने का लिंक खुल गया है। जेगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपका स्कोर छुपा दिया गया है। यकीनन आप ही टॉपर हैं। वाकई मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। ये $10 लाख लो, इसे अभी के लिए एडवांस समझो। आलीशान कार और बंगला, मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। शुक्रिया जेगे, मुझे पता था कि आप अपने वादे के बहुत पक्के हैं। अरे लिन वाइनवान, तुम भी अपना चेक कर लो। जरा हम भी तो देखें कि इस सो कॉल्ड जीनियस ने आखिर कितने नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, चेक कर लो। कुछ गड़बड़ है। वैसे तो शूजे का स्कोर बहुत कम था, पर जब लिन वाइनवान का टॉपर स्कोर बदला गया तब सिर्फ उसका स्कोर छुपना चाहिए था। मगर लिन वाइनवान का रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? क्या कहीं कोई चूक हो गई है? ये क्या हो रहा है? उसका स्कोर भी क्यों छुप गया? किसने कहा कि स्कोर छुपने का मतलब हमेशा अच्छे नंबर लाना ही होता है? मुझे याद है कि एग्जाम में चैटिंग करने पर भी स्कोर को छुपा दिया जा सकता है। ये सब क्या हो रहा है? उसके मार्क्स भी क्यों छिपे हुए हैं? किसने कहा कि मार्क्स छिपने का मतलब हमेशा अच्छे अंक ही होता है? मुझे याद है कि बोर्ड परीक्षा में चीटिंग करने पर भी नतीजों को छिपाया जा सकता है। सोचिए अनजान, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चीटिंग की है? मुझ पर बिना किसी वजह के इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बोर्ड परीक्षा में चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, पर तुमने फिर भी ऐसा किया। सब शांत हो जाइए, एक जरूरी ऐलान करना है। कल रात एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में अवैध घुसपैठ हुई है। कुछ छात्रों के अंकों के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या सिस्टम हैक हो गया? अभी कुछ लोग अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे थे। क्या इसका मतलब है कि सू चियान सच कह रही है? सर, आखिर वो कौन है जिसने मार्क्स बदले हैं? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी तक तकनीकी विभाग की शुरुआती जांच के अनुसार वो सभी छात्र जिनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है या जिनके मार्क्स छिपे हुए हैं, उन पर सिस्टम हैक करने और नंबर बदलने का शक है। इस साल की बोर्ड परीक्षा में एक स्टूडेंट स्टेट टॉपर है जिसका प्रदर्शन शानदार रहा है और उसके मार्क्स सुरक्षा के लिए सिस्टम द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है जिस पर नंबर बदलने का शक है। उसके मार्क्स को अस्थायी रूप से छिपाकर जांच की जा रही है। वो यही है, ये लिन वाइनवान है। इसी ने मार्क्स के साथ छेड़छाड़ की है, इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। सर, इसे अभी गिरफ्तार करो। वह है, यह लिन वाइनवान है। इसी ने रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है। इसके अंक जानबूझकर छुपाए गए हैं। सर, जल्दी से इसे पकड़ लीजिए। मैंने सुना है कि यहाँ इस साल की बोर्ड टॉपर मौजूद है। मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। टॉपर कहाँ है? कृपया थोड़ा रास्ता दीजिए, हमें एक एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करनी है। नमस्ते, यही है वह, यही टॉपर है। इसका रिजल्ट तो चेक ही नहीं हो रहा। जरूर इसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा, तभी तो इसे छुपा कर रखा गया है। क्या आप लिन वाइनवान जी है? हमें स्कूल की तरफ से इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया है। सुना है कि आप इस साल की बोर्ड टॉपर है। हम आपका एक विशेष इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या तू अंधी है? तू इसका इंटरव्यू क्यों लेना चाहती है? क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं शू फैमिली परिवार का छोटा मालिक हूँ। तुम लोग अपनी सीमा पार मत करो। बिल्कुल, आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। असली बोर्ड टॉपर तो ये सर है। रही बात इस लिन वाइनवान की, तो ये तो पक्का नकली है। यह नामुमकिन है। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? हम अभी स्कोर चेक करते हैं कि आखिर कौन असली बोर्ड टॉपर है। सुनिए, आप कह रही हैं कि लिन वेनुआन ने नंबरों में हेरफेर की है। क्या आपके पास कोई सबूत है? सुनिए, आप यह भी दावा कर रही हैं कि आप टॉपर हैं। क्या आप इसका कोई प्रमाण दिखा सकती है? मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन जो हारेगा उसे अपनी करतूतों का हर्जाना भुगतना होगा। जो टॉपर नहीं निकला उसे नंबर बदलने वाला धोखेबाज माना जाएगा। उस इंसान को न केवल माफी मांगनी होगी, अपने गुनाह को सार्वजनिक करना होगा, बल्कि उसे कॉलेज और संबंधित अधिकारियों की जांच का सामना भी करना होगा और साथ ही कानूनी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। साथ ही
उसकी इस परीक्षा के सभी नतीजे और एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। सुचांचन, क्या तुम्हें हिम्मत है? लिन वाइनवन, तेरा वक्त अब खत्म हो चुका है, फिर भी तू बहाने बना रही है। मुझे शर्त मंजूर है, मैं तुझसे कभी नहीं हारूंगी। जैसे ही परीक्षा के असली नतीजे आएंगे, तू चुपचाप यहाँ से दफा हो जाना। सू च्यान, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि पक्का ये सब इसी की चाल है। सच तो ये है कि मैं और लिन वाइनवन सहेलियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्ती की खातिर मुझे उसकी इन काली करतूतों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। इसलिए आज मैं सामने आई हूं ताकि वह अपनी गलतियों से सबक सीख सके। च्यान ने सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो हर रोज चियांग को पढ़ाई करने से रोकती थी। अब आखिरकार उसे अपनी करनी की सजा मिलेगी ही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन वाइनवान वह इस तरह की इंसान निकलेगी। आमतौर पर वह इतनी मासूम बनती है, लेकिन पता चला कि वह नकल करके नंबर 1 बनी थी। कितना घिनौना है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे लोग हमारी क्लास के लिए कलंक हैं। तभी तो मुझे लगा कि उसके नंबर इतने अच्छे कैसे आते हैं। हो सकता है उसने पिछले इम्तिहानों में भी नकल की हो। ऐसी लड़की तो कभी भी एग्जाम टॉपर बनने के लायक ही नहीं है। सुनिए स्टूडेंट, आप वाकई बहुत बहादुर है। यकीन नहीं होता कि मुझे असली और नकली टॉपर की इतनी बड़ी खबर मिल गई है। क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं लिन वाइनवन में आम तौर पर और क्या क्या नकल करने के संकेत दिखते थे? क्या कोई और सनसनीखेज खबर है जिसे आप बताना चाहें? हम सच को सबके सामने लाकर ही रहेंगे। असल में सच तो यह है कि लिन वाइनवन बहुत पहले से ही नकल करने की आदी थी। इससे पहले उसने जितने भी एग्जाम दिए, उसके जवाब बिल्कुल असली जवाबों जैसे ही होते थे। और तो और वह हमेशा मेरी कॉपी से नकल करती थी, लेकिन आखिरी प्रैक्टिस एग्जाम में मैंने उसे नकल नहीं करने दी। फिर उसने हमारी पुरानी जान पहचान का गलत फायदा उठाया और उसने मुझे अपने घर में कैद कर लिया ताकि मैं उसका घर का काम करूं। उसने मुझे पढ़ाई भी नहीं करने दी। तुम्हारी बातें वाकई कितनी मजेदार हैं। सू च्यान, पहले तो तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे रिजल्ट बदले हैं, और अब तुम ये झूठ भी कर रही हो कि मैंने तुम्हारी नकल की है। मैं तुम्हें बता दूं, अगली बार झूठ बोलने से पहले क्या तुम अपनी कहानी ढंग से तैयार कर सकती हो? मेरे हर प्रैक्टिस एग्जाम में तुमसे कई गुना ज्यादा नंबर आते थे, तो फिर मैं ऐसे इंसान की नकल क्यों करूंगी जो मुझसे लगभग 200 नंबर पीछे है। वैसे भी सिर्फ मेरे ही नतीजे नहीं रोके गए हैं, शूजे का रिजल्ट भी ब्लॉक कर दिया गया है। और जैसा कि सर ने कहा, जिन लोगों के भी नतीजे रोके गए हैं वो सभी संदिग्ध हो सकते हैं। तो भला वो इस सबसे बेदाग कैसे रह सकते हैं? मुझ पर झूठा आरोप लगाना बंद करो। मैं भला ऐसा नतीजों में छेड़छाड़ जैसा काम क्यों करूंगा? सबूत कहाँ है? अगर तुम कोई सबूत नहीं दे पाई तो याद रखना, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं? क्या ये जांच के बाद पता नहीं चल जाएगा? तुम अभी इतने घबराए हुए हो, इसका मतलब तुम डरे हुए हो। डरा हुआ हूं? मुझे लगता है तुम मुझे भी फंसाना चाहती हो। सबूत कहाँ है? क्या तुम दिखा सकती हो? अगर नहीं दिखा पाई तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही तो बात है लिन वाइनवन, अंत करीब होने पर भी तुम बहाने बना रही हो, और अब तो तुम ज़ेघे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। सब चुप हो जाओ। कॉलेज परीक्षा सिस्टम हैक होने के मामले में हमें अहम सबूत मिल गए हैं। ये वही पेन ड्राइव यू डिस्क है जिसे कल सिस्टम हैक करने के बाद पीछे छोड़ दिया गया था। तकनीकी विशेषज्ञों ने उस पर से उंगलियों के निशान और डेटा निकाल लिया है, और साथ ही उस पेन ड्राइव पर संदिग्ध के नाम के शुरुआती अक्षर भी खुदे हुए हैं। यह यूएसबी ड्राइव जरूर लिन वाइनवन की ही यूएसबी ड्राइव है। उसने एंट्रेंस एग्जाम के नंबरों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ही जानबूझकर ज़ेघे को फंसाने की कोशिश की, और अब वह हम पर इल्जाम लगा रही है। सर, जल्दी इसे पकड़ो। सही कहा, पक्का यह उसी का काम है। मैंने कहा था ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। जरूर उसने ही यह सब किया है। मुझे पता था कि शू ज़ ऐसा इंसान नहीं है। उसका परिवार इतना अमीर है और उसका बर्ताव भी हमेशा अच्छा रहता है। उसे ऐसा खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सही कहा, पक्का। लिन वाइनवन खुद गलती करके दूसरों पर दोष डाल रही है। वह शू ज़े को फंसाना चाहती है। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। देखते हैं वह कैसे बचती है। पहले मुझे लगता था कि वह बहुत होशियार और अच्छी छात्रा है, पर नहीं पता था कि वह इतनी घटिया निकलेगी। बचने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकती है। लिन वाइनवन, जो यूएसबी ड्राइव डायरेक्टर के हाथ में है, क्या वह वाकई तुम्हारी है? क्या तुमने सच में नंबरों से छेड़छाड़ की है और अपने साथी को फंसाने की कोशिश की है? पहले तुमने सुजे पर शक जताया था, क्या वह सबको गुमराह करने के लिए था?
अब जब पक्के सबूत मिल चुके हैं तो तुम्हें क्या कहना है? तुम कह रहे हो कि ये यूएसबी मेरी है, पर क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हूँ लिन वाइनवन, तेरा अंत करीब है, फिर भी तू बहाने बना रही है। बस बहुत हुआ। ये एक स्कूल है, अफवाहें फैलाने की जगह नहीं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई भी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। इस यूएसबी ड्राइव पर असल में किसी के नाम के पहले अक्षर लिखे हैं। आप सब जरा ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे। लिन वाइनवन अब बचकर नहीं जा सकती। लिन वाइनवन, क्या तुम अब भी बहस करोगी? अब जबकि सारे अधिकारी आ गए हैं तो यह सान है कि गलती तुम्हारी ही है। जल्दी इनके साथ चली जाओ, यहाँ तमाशा खजा मत करो। सही कहा, सारे सबूत यहीं मौजूद हैं और तू अब भी मासूम बनने का नाटक कर रही है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। आज तुझे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। सब लोग इसकी बातों में मत आना। यह तो बस एक घटिया सोच वाली नकलची है जो सारा इल्जाम सूजे पर डालना चाहती थी। ऐसे इंसान को तो स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए और इसे कभी परीक्षा नहीं देने देनी चाहिए। लिन वेनुआन, अब जबकि प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है तो क्या इसका मतलब यह है कि स्कूल ने यह मान लिया है कि अपराधी तुम ही हो? क्या तुम अब अपना गुनाह कबूल करती हो? तुमने पहले सूची अनचियन के साथ शर्त लगाई थी, तो क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम पकड़ी जाओगी, इसीलिए बस समय बर्बाद कर रही थी? आखिर ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। उस लिन वाइनवान ने धोखाधड़ी की है। छोड़ो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे गलत फंसाया जा रहा है। तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। मैं शू फैमिली का छोटा मालिक हूं। तुम्हारी मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हमने कोई गलती नहीं की है। पेन ड्राइव पर जो नाम लिखा है वो वाकई लिन वेनुआन का नहीं है और न ही वह शू ज़ का है, बल्कि वह तुम्हारा है, सू चियांगकेन। ये नामुमकिन है। वहां मेरा नाम कैसे हो सकता है? लिन वाइनवान, आज से तुम्हारे नंबर अब शूज है के होंगे। पर क्यों? आखिर उसे इतने ज्यादा नंबर मिल कैसे सकते हैं? शानदार। अगर किसी को पता भी चला कि नंबरों में हेरा फेरी हुई है तो भी सारा शक सिर्फ तुम पर, यानी लिन वाइनवान पर ही जाएगा। तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। तुम्हारी जांच में ही कोई गलती हुई है। मुझे आप सबको बधाई देनी है। हमारे स्कूल को बधाई। टेक्निकल विभाग की जांच के अनुसार लिन वाइनवान के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के अंक बिल्कुल सही और असली हैं। वही इस बार की राज्य की टॉपर है। टीचर, क्या ये दोनों इस साजिश में शामिल थे? क्या सूजे ने भी इस अपराध में साथ दिया है? लिन वाइनवान, टॉपर होने के नाते आप पर जो पहले झूठे आरोप लगे थे उस बारे में आप अब क्या कहना चाहेंगी? ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। इस पेन ड्राइव पर मेरा नाम कैसे हो सकता है? जरूर तुम सब मिले हुए हो। तुम सब ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। इतना बड़ा रिएक्शन, कहीं वाकई में ये सब इसी ने तो नहीं किया? सू चियांगचेन, तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि पेन ड्राइव पर लिन वेनुआन का नाम है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो क्यांगचन, अभी जब डायरेक्टर सर ने पेन ड्राइव बाहर निकाली थी तब तुम काफी दूर खड़ी थी, तो तुम्हें पक्का कैसे पता कि उस पर मेरा नाम लिखा है? क्या सच में वो यही थी?
या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पेन ड्राइव शुरुआत से तुम्हारी ही थी, इसीलिए तुम्हें उस पर लिखे नाम के बारे में इतनी अच्छी तरह से पता है? इसका क्या मतलब है? क्या वो पेन ड्राइव तुमने रखी थी? सू क्यांकियन, मुझे साफ साफ बताओ। सू क्यांकियन, तुमने अभी तक लिन वेइनुआन के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या वो पेन ड्राइव तुमने ही रखी थी? नया सिस्टम हैक करना और नतीजों में हेरफेर करना, क्या ये सब तुम्हारा काम है? ये सब झूठ है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या वो पेन ड्राइव तुम्ही ने वहां रखी थी? नए सिस्टम को हैक करना और मार्क्स के साथ छेड़छाड़ करना, क्या ये सब तुम्हारा काम है? आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे पहले से पता था कि तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, इसीलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। ये रही एग्जाम के मार्क्स दोबारा चेक करवाने की अर्जी, जिसे कल ही स्कूल और संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया था। और इस सीलबंद बैग में वही चीजें जो मैंने वहां से बदली है, जिसे तुमने कल रात टीचर के ऑफिस में रखी गुलदस्ते के अंदर छिपाया था, वही पेन ड्राइव। तुम्हें यह पेन ड्राइव कहाँ से मिली? मैंने तो इसे अच्छी तरह छिपाया था। तूने इसे चुराया है। मैंने इसे चुराया है या नहीं, इसका फैसला सबूत करेंगे। कल अर्जी देने के बाद अधिकारियों ने पहले ही इस एग्जाम की एग्जाम शीट, आंसर शीट और रफ शीट को लिखावट की जांच के लिए ले लिया है। अब ये बात सान हो चुकी है कि मेरे एग्जाम के मार्क्स सही हैं, लेकिन तुम्हारी मार्क्स बदलने की धोखाधड़ी सान नजर आ रही है। सू चियांचन, अब हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब सारे सबूत यहीं पर हैं। अब तुम बच नहीं पाओगे। मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट एकदम सही है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए बदलाव के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सू चियांचन, अब हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब सारे सबूत यहीं मौजूद हैं। अब तुम बच नहीं सकती। जांच के बाद लिन वेइनुआन द्वारा दी गई रीचेकिंग की अर्जी पूरी तरह से सही पाई गई है। संबंधित विभाग की तुलना की रिपोर्ट भी आ गई है। लिन वेइनुआन के कॉलेज एग्जाम के नोट्स असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। नतीजा बिल्कुल असली और सही है। और यह सच है कि सू चियांचन ने रिजल्ट सिस्टम को हैक करने और दूसरों के मार्क्स और अपने खुद के मार्क्स बदलने की हरकत की है। क्या वाकई तुमने मेरा रिजल्ट बदला है? तुमने मेरे नंबरों का क्या हाल कर दिया? तू धोखेबाज औरत। नहीं, मैं तो बस तुम्हें टॉपर बनने में मदद करना चाहती थी। मुझे जेल नहीं जाना है। सू क्यांचियान, क्या आप मानती हैं कि आपने मार्क्स बदले हैं? क्या आपने ये सब शूजे से फायदा पाने के लिए किया है? सू चियांचियान, क्या तुम मानती हो कि तुमने अपने ग्रेड्स में बदलाव किए? क्या तुमने ऐसा शूजे से फायदे पाने के लिए किया? शूजे, क्या आप पहले से जानती थी कि सू चियांचियन अपने ग्रेड्स बदलने वाली है? क्या आप भी इसमें शामिल थी? तो ये सब सच में सू चियांचन ने ही किया है। तुम अब तक इतना सीधा बनने का नाटक कर रही थी, पर तुम तो पूरी तरह से एक धोखेबाज निकली। इतनी घिनौनी बात है। पैसों के लिए तुमने ऐसा गलत काम कर दिया। तुमने तो हमारे स्कूल की नाक ही कटा दी। सू क्यांचियान, क्या तुम स्वीकार करती हो कि अमीर लोगों से जुड़ने के लिए तुमने शूजे के ग्रेड्स बदले? तुमने पहले जो लिन वेइनुआन पर आरोप लगाए थे, क्या वो सबका ध्यान भटकाने के लिए था? साफ साफ बताओ, क्या ये सब तुम्हारी कोई चाल थी? नहीं, ऐसा नहीं है जर्जर। ये सच नहीं है। मैं बस तुम्हें टॉपर बनते देखना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं भी बस तुम्हें अव्वल आने में मदद करना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। सू क्यांचन, मैं जल्द ही एक नई कार खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस फाइनल परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। मेरे इन भाइयों के जवाब भी तुम्हें ही बताने होंगे। अगर मुझे मेरी कार मिल गई तो तुम्हें भी अच्छा फायदा होगा, लेकिन अगर तुमने ऐन वक्त पर कोई गड़बड़ की और हम सबको फेल करवा दिया तो फिर देख लेना। क्या तुम अब भी पढ़ाई नहीं करोगी? क्या हुआ, पढ़ना नहीं चाहती? चाहती है कि मैं तुझे सबक सिखाऊं? यह उसकी गलती है। वह लिन वेइनुआन है। वह लिन वेइनुआन ही है जिसने हमें फंसाने की साजिश रची है। मेरी मदद? तुझे लगता है कि यह मेरी मदद है? पूरे स्कूल के सामने और इन सभी रिपोर्टरों के सामने तूने मेरा अपमान किया है। तूने मुझ शू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आह,
शांत हो जाइए स्टूडेंट, जो भी बात है वह संबंधित विभाग में चलकर बताइए। मुझे नहीं पता था कि शूज इतना गुस्से वाला है। वह आमतौर पर बहुत सभ्य होने का नाटक करता है, पर असल में वह बस एक बेकार रईस ज़्यादा है। इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या बात है, जो कहना है विभाग में चलकर कहना। मैंने नहीं सोचा था कि शूज इतना हिंसक होगा। वो हमेशा एक शरीफ इंसान होने का नाटक करता था, पर असल में तो वो बस एक बेकार अमीर बिगड़ा हुआ शहजादा निकला। इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक ने शॉर्टकट लेकर टॉपर बनने की कोशिश की और दूसरी किसी रईस खानदान से जुड़ना चाहती थी। इस बार पकड़े गए ना। हु सर, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं शू फैमिली खानदान का वारिस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नुआन नुआन, तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ये मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तुम हो वो सु च्यानचान। तुम्ही ने मेरे परीक्षा के अंक बदले थे। तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। सच जानते हुए भी तुमसे बचाते रहे। असली टॉपर तो मैं हूं। मैं बेगुनाह हूं। असली टॉपर मैं हूं। मैं बेकसूर हूं। नुआन नुआन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आखिर हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। जरूर तुम ही हो जो हकीकत को मान नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम मुझे जानबूझकर फंसा रही हो। तो लिन वैनुआन, क्या तू पागल हो गई है? खुद अच्छे नंबर नहीं ला पाई तो दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। चियांग चान इतनी नेक है, वो किसी के नतीजे कैसे बदल सकती है? हो सुचांचन, मैंने तो बस उसे उसकी अपनी ही दवा का स्वाद चखाया है। ये तो उस दर्द का एक हिस्सा भी नहीं है जो मैंने सहा था। मैं तुझे जेल में पूरी जिंदगी के लिए सजा दूंगी। समझ नहीं आता क्या? मुझे गलत फंसाया जा रहा है। मैं शू फैमिली का जवान मालिक हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? बेकसूर एक्स यू ज सुक्यांकियन ने तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाया है। समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे गलत फंसाया गया है। मैं शू फैमिली का मालिक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? स्टूडेंट शूजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिन वैनुआन के बारे में जानकारी देने के लिए, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में धांधली की है। यह परीक्षा हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। न्याय और निष्पक्षता बनाए रखना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जैसे लोग जो न्याय के साथ खड़े होते हैं, हम आपके बारे में ऊंचे अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे ताकि आपको सरकारी सम्मान और उचित इनाम मिल सके। रही बात लिन वैनुआन की, परीक्षा के अंकों के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है। हम इसकी पूरी गहराई से जांच करेंगे। कानून के मुताबिक उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। वो सब सु च्यानचान ने। एक कंगाल गरीब की इतनी हिम्मत कि टॉपर बनना चाहती है। एक बार अपनी औकात तो देख लेती। मैं बता रहा हूँ तुझे, अगर फिर से चियान चियान के खिलाफ बकवास की तो तुझे इस शहर में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसका मुंह बंद करो जल्दी। इसे यहाँ से ले जाओ। बेगुनाह शूजे, तुझे सु च्यानचान ने अपने इशारों पर नचाया है और तू उसे ही महान मान रहा है। उसके आज तक जितने भी अच्छे नंबर आए हैं, वो सब मेरी नकल की वजह से थे। पहले मैं चुप रहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे जवाबों का इस्तेमाल करके तुम्हारे पास जाकर फायदा उठाए और पैसे कमाए। तुम हमेशा अव्वल आना चाहते थे, पर तुमने कैसी नकल करने वाली और वक्त बर्बाद करने वाली फेलियर लड़की को अपना सब कुछ मान लिया और ये उम्मीद भी की कि वो नंबर बदलवाने और शॉर्टकट लेने में तुम्हारी मदद करेगी। ये सच में एक बहुत बड़ा मजाक है। सु च्यानचान, तू एक धोखेबाज है। तू दूसरों के जवाबों की नकल करके मुझे बेवकूफ बनाती रही। मैं कैसे तेरे जैसे इंसान के इशारों पर नाचता रहा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम नकल कर रही हो। तुम्हारी इस हरकत का शिकार मैं भी हूं। सु च्यानचान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे उल्लू बनाया। तेरी वजह से मेरा और शू फैमिली का सिर शर्म से झुक गया है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अब बहुत हुआ। तुम सब मेरे साथ ऑफिस चलो। मुझे नहीं पता था कि तुमने जवाब बदले हैं। तुमने मुझे और शू फैमिली को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा।
ताकि तुझे जिंदगी भर की सजा हो जाए और तू कभी बाहर ना आ सके। तू यहाँ इतनी मासूम क्यों बन रही है? शूज़े, मैं तुझे बता रही हूँ, इस सब में तेरा भी बराबर का हाथ है। शूज़े, तू यहाँ मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही है? तुझे क्या लगा था कि इस मामले से तू बचकर निकल जाएगी? हाई स्कूल से ही तूने मुझे जवाब देने के लिए धमकाना शुरू कर दिया था। अगर तेरे लिए नहीं होता तो क्या मैं इतना बड़ा खतरा उठाती और बोर्ड परीक्षा के नतीजों में छेड़छाड़ करती? अगर तेरे लिए नहीं होता तो क्या मेरी आज ये हालत होती? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? साफ जाहिर है कि तुमने खुद पैसों के लिए अपनी मर्जी से नतीजे बदले थे, और अब जब भांडा फूट गया है तो तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर मढ़ना चाहती हो। तुम्हारी मदद की मैं विनती करती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच क्या गलतफहमी है। परीक्षा में सिर्फ एक दिन बचा है और मैं तुम्हारे साथ ही एक ही सेंटर में हूँ। जब परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे तभी मैं वापस जाकर खानदानी बिजनेस संभाल पाऊंगा। इसलिए चाहे तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, तुम्हें मुझे अच्छे नंबर दिलाने ही होंगे, वरना तुम्हें इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। मैं न सिर्फ स्कूल से तुम्हें निकलवा दूंगा, बल्कि तुम्हारे माँ बाप की नौकरी भी छीन लूंगा, जिसके बाद तुम लोगों का इस शहर में टिकना मुश्किल हो जाएगा। शूज़े, जरा अपने दिल से पूछो, अगर तुमने मुझे धमकाया नहीं होता और अपनी हर छोटी बात मनवाने के लिए मुझ पर दबाव न डाला होता तो क्या मैं कभी तुम्हारा विरोध नहीं करती? सब लोग इस फोन में देखिए, इसमें शूज़े द्वारा भेजे गए पैसों का रिकॉर्ड और सारी चैट मौजूद है। यह साबित करने के लिए काफी है कि उसने मुझे धमकाया था और मैं पूरी तरह बेगुनाह हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है। शूज़े विद्यार्थी, क्या यह सच है कि आपने पहले ही सू चियांचिन के साथ मिलकर नतीजों को बदलने की साजिश रची थी? शू परिवार के बड़े बेटे, तो क्या पैसों के दम पर सहपाठियों को नंबर बदलने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या यह वही इस शहर की शू फैमिली है? यह तो वाकई एक बड़ी खबर है। बहुत खूब। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई झूठी अफवाह फैलाने की? आज मैं तुझे मजा चखाऊंगा। सू चियांचेन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी जायदाद का वारिस नहीं बन पाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कुछ भी साबित नहीं कर सकते। मुझे इस मामले में घसीटने की कोशिश भी मत करना। शूज़े, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? एग्जाम के नतीजों से छेड़छाड़ करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत और साथ ही तुम्हारे वो बिगड़ैल दोस्त, वे सब मेरे गवाह हैं। तुम भाग नहीं सकते। मेरे साथ तुम्हें भी सजा भुगतनी होगी। नुआन, इस बात का ख्याल करो कि हम कभी सबसे अच्छी सहेलियां हुआ करती थीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए थोड़ी रहम की दुआ करो। कम से कम हमारे इतने सालों के रिश्ते का वास्ता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लिन वैनुअन, तुम्हारे नंबर, तुम्हारा वो अव्वल आने का रुतबा और तुम्हारी पूरी जिंदगी, वो सब अब मेरा है और तुम हमेशा के लिए एक हारी हुई इंसान रहोगी। तुम सू चियांचिन, शूज़े, पिछले जन्म में तुमने मुझे कभी नहीं बख्शा था। इस जन्म में तो बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। सू चियांचिन, शूज़े, पिछले जन्म में तुमने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया था। इस जन्म में बस तुम अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हो। सूजे, सू चियांचेन, तुम दोनों पर परीक्षा सिस्टम को हैक करने, छात्रों के अंकों से छेड़छाड़ करने और नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का शक है। इसलिए कानूनन तुम्हें समन भेजा गया है। कृपया हमारा साथ दो और जांच के लिए स्टेशन चलो। नुआन, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। क्या हमारे सालों पुराने इस रिश्ते की खातिर तुम मेरे लिए पुलिस से विनती करोगी? मुझे पता है मुझे शूज़े का साथ देकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, ना ही मुझे तुम्हारे जवाबों की नकल करनी चाहिए थी और ना ही तुम्हारे अंकों से छेड़छाड़ करके तुम्हें फंसाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। शूज़े ने मुझे डराकर और लालच देकर यह सब करवाया। क्या हमारे सालों के प्यार भरे रिश्ते के लिए तुम मुझे एक आखिरी मौका दे सकती हो? मैं कसम खाती हूँ कि अगर तुम मुझे खुद को सुधारने का एक मौका दो तो मैं सही रास्ते पर आ जाऊंगी और फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, वह सही कह रही है। लिन वैनुअन, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, बस तुम कीमत बताओ। सू चियांचिन, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? हम आखिर सबसे अच्छे दोस्त जो हैं। हो गए। तुम फिक्र मत करो, जब मैं राज्य की टॉपर बनूंगी
तो मैं स्कूल से कहकर तुम्हारा दाखिला जरूर करवा दूंगी। हमने वादा किया था कि हम साथ में सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे, है ना? जब तुमने शूज़ के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची थी और मुझे बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया था, क्या तब तुमने आज के दिन के बारे में सोचा था? तुमने उस वक्त शूजे के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची थी जब तुमने मुझे बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया था। तब क्या तुमने आज के दिन के बारे में सोचा था? तुम कह रहे हो कि तुम मजबूर थी, लेकिन मेरे जवाबों को चुराना, मेरे नंबरों के बदले फायदे उठाना, एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ करना और ये सारे इल्जाम मुझ पर मकना, इनमें से कौन सा काम था जो तुमने अपनी खुशी से नहीं किया? नुआन नुआन, तुमने वाकई नकल की। ओह मेरे खुदा। लिन वैन्युआन, तुम पर परीक्षा में धोखाधड़ी करने का शक है। अभी तुरंत मेरे साथ पूछताछ के लिए चलो। मुझे सबूत चाहिए। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। नुआन नुआन, हमेशा से तुमने मेरे नंबरों की नकल करके ही इतने अच्छे मार्क्स लाए थे। मैंने तुम्हें समझाया था कि परीक्षा में नकल मत करना, नकल मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? ये तुम थी? ये सब तुम्हारी करतूत है सुचांचन। क्या हम पक्के दोस्त नहीं थे? पक्के दोस्त? अगर दोस्ती का नाटक करके तुम्हें सुलाया नहीं होता तो तुम इतनी शांति से नंबर 1 टॉपर कैसे बन पाती? अब जब पकड़ी गई हो तो अपना इल्जाम दूसरों पर डाल रही हो और मुझसे माफी मांग रही हो। तुमने अभी उस दोस्ती की बात की, क्या तुम इसके लायक भी हो? पक्की दोस्ती तुम्हारी नजर में ये बस इस्तेमाल करने का एक जरिया था ना? ये सारी चीजें तुमने खुद की हैं और इसका अंजाम भी तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। जहां तक मदद की बात है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये सब जो भी हुआ वो तुमने खुद किया है और इसके अंजाम भी तुम्हें खुद भुगतने होंगे। जहां तक माफी का सवाल है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी और न ही मेरे पास तुम्हारी मदद करने का कोई हक है। तुमने कानून तोड़ा है। तुमने बोर्ड परीक्षा की निष्ठा और न्याय के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए ताकि उन सभी लोगों को जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है इंसाफ मिल सके। पर क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किसने कहा था तुम्हें एल्डेस्ट मिस सू के खिलाफ जाने के लिए? मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही भेजा गया है। चुपचाप और कायदे से अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटो। अब बाहर निकलने या केस पलटने की सोचना भी मत। सुचियान चैन, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब चुकता करूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चूंकि सूजे इस साजिश के मुख्य चेहरों में से एक है, क्या उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? इस मामले से जुड़ी जांच मैं कानूनी तरीके से पूरी करूंगी। इसकी पूरी जानकारी बाद में आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। कृपया आप सब सरकारी खबरों पर नजर रखें। सुनकर वाकई दिल खुश हो गया। आखिरकार ऐसे लोगों को उनके किए की सजा मिल ही गई। सही कहा। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परीक्षा की गरिमा को नुकसान पहुंचाया। इन्हें कानूनी सजा मिलना बेहद जरूरी था। पहले मुझे लगा था कि सू चान काफी बेचारी है, पर अब पता चला कि वह कितनी शातिर है। लिन वाइनवान ने बहुत कुछ झेला है। अच्छा हुआ कि उसने सू चान को माफ नहीं किया। हमें लिन माफ कर वाइनवान, दो। हमें तुम्हें समझने में बड़ी गलतफहमी हो गई थी। लिन वाइनवान के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं था। शुक्र है कि उसने सू चांकियन को माफ नहीं किया। हमें लिन माफ कर दो। वाइनवान, हमने तुम्हारे बारे में गलत समझा समझा था। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ। तुम लोगों का इरादा बुरा नहीं था। तुम तो बस किसी के द्वारा गुमराह किए गए थे और बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में दोबारा बिना सोचे समझे दूसरों के पीछे नहीं चलोगे। किसी को परेशान करने में शामिल होना सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाने में मदद करना है। हम रद्द करने जा रहे हैं सुकी आंचियन और शूजे के इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा के सभी अंक और उनका प्रवेश का अधिकार। इसके अलावा दोबारा जांच के बाद छात्रा लिन वैनुआन के परीक्षा के अंक बिल्कुल सही और वैध हैं। 675 अंकों के कुल स्कोर के साथ वह इस बार की राज्य की टॉपर है। अब हम आधिकारिक तौर पर लिन वैनुआन के अंकों की घोषणा करते हैं। उन्हें शानदार परिणामों के लिए बधाई। लिन वाइनुआन, राज्य की टॉपर बनने के लिए आपको बधाई। इतने आरोपों और बदनाम करने की कोशिशों के बाद भी आप डटी रही। आपने यह सब कैसे किया? आपकी फिक्र और बधाई के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं इसीलिए टिकी रह सकी क्योंकि मुझे कानून के इंसाफ पर यकीन है और यकीन है कि सच की ही जीत होती है। गलत आरोपों का सामना करने के लिए मैंने सबूत जुटाए ताकि मैं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकूं और इसके साथ ही मैं परीक्षा की निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखना चाहती थी। मैं जो कर सकती हूँ वो है सबूत जुटाना ताकि अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकूं और साथ ही एंट्रेंस एग्जाम की निष्पक्षता और न्याय को भी बनाए रख सकूं।
तो भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? आप कौन सा कॉलेज और कोर्स चुनेंगी? भविष्य की योजना के बारे में मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी चुनूंगी और अपनी पसंद का विषय पढ़ूंगी, ताकि आगे चलकर मैं समाज के लिए एक उपयोगी इंसान बन सकूं। मैं अपने साथी छात्रों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वे अपनी मेहनत के दम पर अपने सपनों के स्कूल में एडमिशन पा सकें। सू चांचन और शूजे की तरह गलती ना करें, जो गलत रास्ता चुनते हैं और अंत में खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। सू चियान को आखिरकार अपने बुरे कामों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। जेल की ये जिंदगी अब उसके रईस बनने के सपनों को पूरी तरह कुचल देगी, और जो कभी खुद को बहुत बड़ा समझती थी, यानी शू परिवार का छोट ठाकुर, वो अब एक घटिया अपराधी बन चुकी है। उसके ऊंचे घर में बसने के सपने और टॉपर बनने की ख्वाहिशें सब चूर चूर हो गई हैं। सू चांचन, शूजे, पिछले जन्म में जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था, इस जन्म में मैंने वो सब हिसाब बराबर कर लिया है। आज के बाद से मैं खुद को पुरानी दुश्मनी और नफरत की बेड़ियों में नहीं बांधूंगी। मैं अब अच्छे से रहूंगी और अपनी जिंदगी को शानदार बनाऊंगी। वो सब कुछ जो मेरा है, मैंने अब उसे पा लिया है। भविष्य बहुत उज्जवल है।